भगवान का दिया हुआ वचन अगर टूट जाए तो फिर क्या होता है, और जब गलती खुद लक्ष्मी माँ से हो जाए तो सजा कैसे मिलती है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल @लवीofficial.com पर, जहां हर रोज मिलती है दिल छू जाने वाली पौराणिक और प्रेरणादायक कहानियां। आज की कहानी एक ऐसी गलती की कहानी है जो खुद माँ लक्ष्मी से हो गई, और उस एक गलती ने उन्हें बैकुंठ से उठाकर धरती पर एक गरीब के घर काम करने पर मजबूर कर दिया। अब सोचो, जब भगवान की पत्नी को ही सजा मिल जाए तो इंसान की क्या औकात। चलो शुरू करते हैं कहानी। बैकुंठ धाम में सब कुछ हमेशा की तरह शांत था। चारों तरफ सोने जैसा उजाला, देवता अपने अपने काम में लगे थे और भगवान विष्णु शेषनाग पर आराम से टिके बैठे थे। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उनका मन थोड़ा ऊब सा गया था। धीरे से उठे, आसमान की तरफ देखा और मन ही मन बोले, बहुत दिन हो गए धरती देखे हुए। बस फिर क्या था, घूमने का मन बन गया। उधर माँ लक्ष्मी आई, देखा तो भगवान तैयार हो रहे हैं। थोड़ा मुस्कुराई और प्यार से बोली, प्रभु आज सुबह सुबह कहाँ की तैयारी हो रही है। भगवान विष्णु बोले, धरती पर जा रहा हूँ थोड़ा घूमने। इतना सुनते ही माँ लक्ष्मी का मन भी मचल गया। बोली, तो हम भी चले आपके साथ। भगवान थोड़ा रुके, सोचे, फिर बोले, चल सकती हो लेकिन एक बात माननी पड़ेगी। लक्ष्मी माँ बोली, कहो प्रभु। भगवान ने गंभीर होकर कहा, धरती पर जाकर उत्तर दिशा की तरफ बिल्कुल मत देखना। बस यही एक शर्त थी। लक्ष्मी माँ ने बिना ज्यादा सोचे हाँ कर दी। सुबह का टाइम था, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रात में बारिश हुई थी, धरती एकदम धुली धुली लग रही थी। हर तरफ हरियाली, पेड़ों से पानी की बूंदें टपक रही थी। पंछी चहचहा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे धरती ने आज खास सजावट की हो। लक्ष्मी माँ तो देखते ही रह गई। अरे वाह, कितनी सुंदर है ये धरती। वो हर चीज में खो गई। चलते चलते अचानक एक मीठी खुशबू आई। ऐसी खुशबू जो सीधे दिल में उतर जाए। लक्ष्मी माँ का ध्यान उधर चला गया। अब वो खुशबू के पीछे पीछे चलने लगी। धीरे धीरे कदम अपने आप बढ़ते हुए गए और उन्हें पता भी नहीं चला वो उत्तर दिशा में बढ़ रही है, जिसे देखने से मना किया गया था। थोड़ा आगे गई तो क्या देखती है, एक बड़ा सा खेत, फूलों से भरा हुआ। लाल पीले सफेद नीले हर रंग के फूल, इतने सुंदर कि आंखें हटे ना। हवा चले तो खुशबू लहर मार के आए। लक्ष्मी माँ बस खो गई उसमें। इतने प्यारे फूल कभी नहीं देखे। और बस यही गलती हो गई, बिना सोचे एक फूल तोड़ लिया। फूल लेकर जब वापस आई तो देखा भगवान विष्णु चुप खड़े हैं, चेहरा गंभीर और आंखों में आंसू। माँ लक्ष्मी घबरा गई। प्रभु क्या हुआ। भगवान धीरे से बोले, तुमसे गलती हो गई। लक्ष्मी माँ समझ गई लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। भगवान बोले, पहली गलती, तुमने वचन तोड़ा। दूसरी, बिना पूछे किसी का सामान ले लिया। इतना सुनते ही लक्ष्मी माँ के हाथ कांप गए। फूल नीचे गिर गया। लक्ष्मी माँ ने सिर झुका लिया। माफ कर दो प्रभु, गलती हो गई। भगवान बोले, गलती छोटी हो या बड़ी, सजा तो मिलती है। थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले,
जिस माली के खेत से फूल तोड़ा अब 3 साल तक उसी के घर रहना पड़ेगा नौकरानी बनकर। यह सुनकर लक्ष्मी माँ के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सिर झुका दिया जैसे आपकी इच्छा। अब लक्ष्मी माँ ने अपना रूप बदल लिया, एक साधारण गरीब औरत, फटे कपड़े, थका हुआ चेहरा, और पहुंच गई उस माली के घर। नाम था उसका माधव। छोटा सा झोपड़ा, टूटी दीवारें, अंदर बच्चे भूखे परेशान, बीवी भी थकी हारी। घर का हाल देखकर ही समझ आ जाता था जिंदगी आसान नहीं है यहाँ। लक्ष्मी माँ दरवाजे पर पहुंची, हल्की सी आवाज लगाई। अंदर से माधव बाहर आया। दरवाजा खोल के सामने जो देखा तो एक गरीब औरत खड़ी थी, लेकिन उसे क्या पता ये कोई साधारण औरत नहीं, खुद उसकी किस्मत दरवाजे पर खड़ी है। अब आगे क्या होगा? क्या माधव उसे अपनाएगा या किस्मत दरवाजे से ही लौट जाएगी? जानने के लिए तैयार रहना भाग 2 में। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ।